दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमएल दोलतानी सूर्य शक्ति से। और आज का विषय है हमारी आंखें। और आंखें हैं तो सब कुछ है, और आंखें नहीं तो सब कुछ अंधकार में है। सबसे बड़ा जीवन साथी अगर हमारा है शरीर का, वो हमारी आंखें हैं, क्योंकि वो मार्ग दिखाती है, उठाती है, बिठाती है और जीवन को दूसरे के ऊपर निर्भर होने से बचाती है। उन लोगों से पूछो जिनकी आंखें नहीं है, और हम लोग इन आंखों की केयर नहीं करते हैं। आज हम आंखों के ही योगासन सीखेंगे, और आंखों को आप सीखें और अपने बच्चों को भी ये आसन सिखाएं, जिससे कि वो जो पढ़ाई करते हैं उनकी आंखें सशक्त बनी रहें और आंखों के अंदर किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। दोस्तों, अब हम कर रहे हैं इसके आसन आंखों के। सर्वप्रथम राइट हाथ को आगे करिए और आंखें खोलकर इसको सतत रूप से देखते रहिए। किसको देख रहे हैं हम? नाखून को देख रहे हैं। आंखें फाड़ के देख रहे हैं, जैसे किसी को घूरते हैं ऐसा। चेहरे पे गुस्से का भाव नहीं होना चाहिए, आनंद का भाव होना चाहिए। अब इसको देखते देखते ऊपर देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे। ऊपर जो भी दिख रहा है उस पर नजर टिकाएं, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे। 10 बार ऐसे ऊपर जाएंगे और नीचे लाएंगे, ऊपर गए नीचे लाए। अब इसी प्रकार से ये प्रक्रिया नीचे की तरफ करेंगे। नीचे देखा चटाई को, ऊपर अंगूठे को, नीचे चटाई को, ऊपर अंगूठे को, नीचे चटाई को, ऊपर अंगूठे को। 10 बार यूं और 10 बार ऐसे देखने के बाद में, इसके बाद में दोनों हाथों को रगड़ लेंगे, आंखों को एकदम बंद करेंगे। इस प्रकार कर लें। इसके बाद में राइट को किया, अब लेफ्ट की तरफ से करेंगे। लगातार इसको देखे रहे, फिर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, फिर नीचे आए और फिर नीचे की तरफ आए, ऊपर आए। जैसी प्रक्रिया में बताया, 10 बार ऊपर की तरफ गए और लगातार रखा, एक और फिर नीचे की तरफ गए और इसको लेके आए। तो ये राइट से भी किया और लेफ्ट से भी किया। अब फिर राइट हाथ को उठाइए, अब गर्दन सीधी रखनी है। अब इसमें नजरें चलेंगी, राइट की तरफ जा रहा है हाथ, लेकिन मेरी आंखें जा रही हैं। आप अगर मेरी आंखों पे गौर करेंगे तो मेरी गर्दन नहीं चली, और कंधे की सीट में आकर ये आंखें इसको देख रही हैं, उंगली को यहां देखते रहिए, और फिर धीरे 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 इसको वापस लेके आइए। ऐसे ही दूसरे हाथ से कर सकते हैं, और अगर इसे भामली करते हुए करें तो और ज्यादा उत्तम रहता है। यहां तक आ गए, वापस देख रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और यहां आने के बाद में उसे सतत रूप से थोड़ी देर देखें, आंखें फाड़ फाड़ के निरंतर देखते रहे, और निरंतर देखने के बाद में और फिर नीचे करें और दोनों हाथों को रगड़कर आंखों पे लगाएं। अब राइट हाथ नीचे, अब इसको राउंडेड करेंगे अपन। आंखें चल रही हैं, 1 2 3 3 से 5 चक्कर लगा सकते हैं। वापस ले आए और फिर वापस 1 2 3, वापस आने के बाद में पुनः। अब दूसरे हाथ से ले लीजिए, इस एंगल में है, ये इस एंगल की आंख को करेगा, ऊपर की तरफ लाए, 1 2 3 4 कर ले, 5 कर ले, जितना आपके पास समय हो। कम से कम 3 जरूर करें। वापस 1 2 3 ये गरम गरम उंगलियों को लगाएंगे, आपकी रोशनी बढ़ेगी और आंखें 100 साल तक आपका साथ रखेंगी। अब आपको क्या करना है? आंखों को ऊपर देखिए, नीचे, ऊपर नीचे, एक ऊपर
नीचे, 10 बार ऊपर, 10 बार नीचे, 10 बार ऊपर, फिर नीचे, ऊपर और नीचे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब आंखों बंद करके अब आपको चलाना है, आंखों को गोल गोल चलाना है, घूमता हुआ। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थी हमारी आंखों की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे आंखों के संबंधित एक्यूप्रेशर पॉइंट। दोस्तों, हमारी आंखों के ये जोड़, तो ये आंखों के जोड़, ये हमारी इन आंखों की रोशनी को बढ़ाने और आंखों को नियंत्रित करने के एक्यूप्रेशर पॉइंट है। हाथ सर को देख लीजिए, उंगलियों को ऊपर रख लीजिए, अंगूठे को अपने इस पॉइंट पर रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेंज। अब इसको आंखों को ऊपर, अब ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेंज। पहले इसको एक क्लॉक एंटी क्लॉक किया और फिर इसको हमने ऊपर की तरफ खींचा है। इसके बाद में नाक के बीच का ये पोर्शन देखिए, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेंज। ये हमारी आंखों के आसपास का ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हो गए और इन एक्यूप्रेशर पॉइंटों को दबाने से हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ने लगती है और हमारी आंखों में जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो भी कम होगा। दोस्तों, ये तो थे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी और एक्सरसाइज हमने सीखी। इसके अलावा हमें भस्त्रिका प्राणायाम, जब भी ये एक्सरसाइज कर लें, पंद्रह से 20 बार जब इसको करेंगे तो आंखों के आसपास की नसों में इसका इफेक्ट आता है, गहरी सांस ली। और इसके अलावा नाड़ी शुद्धि पार 72,864 नाड़ियों को शुद्ध करती है, उसमें ये आंखों की भी शुद्धि है। सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी को, राइट नाड़ी को बंद करते हुए गहरी सांस ली, छोड़ दिया, दूसरे लिया, छोड़ दिया। इस प्रकार से 3 से 4-5 मिनट इस आसन को भी साथ में करें। अगर आप पूरे योग का पैकेज 45-50 मिनट कर रहे हैं और सभी आसन के साथ में कर रहे हैं ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 10-15 मिनट का केवल आंखों की ये एक्सरसाइज करा रहे हैं या बच्चों को करा रहे हैं, तो साथ साथ में ये 2 चीजें अवश्य कराइए। इससे एकदम इफेक्ट, जो चीज हमने की है इसका इफेक्ट बहुत तेजी से आता है। इसके अलावा घरेलू नुस्खे हैं। घरेलू नुस्खों में सबसे बड़ी चीज है हमारी लार। ये लार जो है, ये हमारे जीवन का आधार है, हमारी पाचन शक्ति का आधार है। और इसमें इस तरह के लवण से, इस प्रकार से लवण है कि अगर हम इसको सवेरे का थूक लिया और आंखों में काजल की तरह लगा लें, दोनों ही आंखों में, और आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दबा लें। कुछ मिनट तक, कुछ सेकंड तक इसको बंद रखें और बंद रखने के बाद में उठकर ठंडे पानी से आंखों को धो लें। तो आप सोचेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ने लगी और जो आपको जलन हो रही है, जो पेन हो रहा है, वो आंखों का पेन चला गया। अब आप सोचेंगे थूक लगाना कोई अच्छी सी चीज है क्या?
भाई थूक तो हमारे शरीर के अंदर का है, ये एक मेडिसिन है, ईश्वर ने बनाया है इसको, और हमारा उपचार हम ही को दिया हुआ है, और हम इस उपचार के माध्यम से इसको कर सकते हैं बैठ के। अब दोस्तों दूसरी चीज है कि अगर आपकी आंखों में जलन हो रही है तो खीरे को आप लगा दीजिए, फ्रिज के अंदर रखे रहने दीजिए ठंडा, और छोटे छोटे स्लाइस काट के आंखों पे रख के लेट जाइए, आराम से लेटे रहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर खीरा है, आलू को भी ले सकते हैं, आलू भी ठंडा करके उसकी भी स्लाइड्स काट के और आंखों पे रख सकते हैं। जो थूक का मैंने बताया उसका एक पॉइंट और ध्यान रखें कि ये तो पहला वाला थूक होना चाहिए। रात को अपन मंजन करके सोएं, ब्रश करके सोएं तो पहला वाला थूक ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं कुल्ला करने के बाद थूक लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले वाला लगाएं, सोते सोते लगाएं और सोते सोते उसके अंदर कर लें। अब आंखों में ज्यादा तकलीफ है तो बहुत बढ़िया चीज है, ट्रिफला है आपके पास में, 1 चम्मच ट्रिफले को पानी के गिलास में भिगो के रात को रख दें। सवेरे कपड़ा छान कर लें, पतले कपड़े से छान लें, पानी को निकाल लें, मुंह में पानी भरे, वो पानी अगर एक्स्ट्रा है आप उसको भर लें, नहीं है तो दूसरा पानी भर लें, आंखें खोलकर और उसके ऊपर छींटे मारिए और फिर आंखों को थोड़ी देर रिलैक्स करने दीजिए। और इसके बाद में सादे पानी से आपको धोना है, सादे पानी से धो लीजिए, आपका शारीरिक परिवर्तन होने लगेगा। इसके अलावा गुलाब जल का प्रयोग तो हम करते हैं। गुलाब जल रात को ताजे गुलाब भिगो के रख दिए, उसके पानी से धो सकते हैं। गुलाब जल पानी में डालकर हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारी आंखें स्वस्थ बनी रहेंगी और 100 साल तक हम आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल लिखा हुआ आ रहा है, अब उसको दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा प्रयास है कि हम आज की इस कोरोना की महामारी में लोगों को अन्य बीमारियों से भी सुरक्षित रखें, और विशेष रूप से आंखें हमारा जीवन है। हम सारा दिन मोबाइल टीवी देखते रहते हैं, आंखें हमारी थक दे जाती हैं। अगर हम उसका एक्सरसाइज नहीं करेंगे, 5 से 10 मिनट अगर हम निकालेंगे तो 100 साल तक आपको चश्मा लगाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और ना आपको मोतियाबिंद बनेगा, ना शरीर के अंदर विकार होगा। छोटे छोटे बच्चों को जो सर दर्द होने लगता है आंखों के कारण से, वो भी नहीं होगा। आज इतना ही। ओम